प्रत्येक वर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के दिन ओडिशा स्थित सिद्धपुरी जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस दिन भव्य और विशालकाय रथों पर विराजमान होकर भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण कर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर भी कहा जाता है। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए देश विदेश से लोग जगन्नाथपुरी एकत्रित होने के लिए आते हैं। आइए जानते हैं कब निकाली जाएगी भव्य रथ यात्रा, उसका समय और महत्व। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का प्रारंभ 19 जून सुबह 11:25 से होगा। आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि की समाप्ति 20 जून दोपहर 1:07 पर होगी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 20 जून को मंगलवार को होगी। रात्रि को 10:04 पर यात्रा शुरू होगी और यात्रा का समापन 21 जून को शाम 7:09 पर होगा। इस दौरान भगवान जगन्नाथ पूरे नगर का भ्रमण करेंगे और गुंडीचा मंदिर में इस भव्य यात्रा को विश्राम दिया जाएगा। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर चारों धामों में इसकी गणना की जाती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में लोग देश एवं विदेश से आते हैं। मान्यता है जगन्नाथ मंदिर में दर्शन और पूजा पाठ करने से साधकों के सभी दुख दूर हो जाते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तीनों भाई बहन के रथ अलग अलग नामों के अलावा अलग अलग आकार और रंग के होते हैं। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष या गरुड़ ध्वज होता है, जो 45.6 फीट ऊंचा होता है। इस रथ में 16 पहिए होते हैं और इसका रंग पीला लाल होता है। भगवान बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जो लाल हरा रंग का होता है। इसकी ऊंचाई 45 फीट 4 इंच है, जिसमें 14 पहिए होते हैं। इसके साथ ही देवी सुभद्रा के रथ को पद्म रथ या दर्पदलन कहा जाता है, जो काले नीले रंग का होता है। इसमें 12 पहिए होते हैं और 42 फीट 3 इंच की ऊंचाई होती है। यात्रा पूरे 7 दिनों तक चलती है। जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण का ही अवतार भगवान जगन्नाथ विराजमान है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की बहन ने एक बार नगर देखने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की, जिसके बाद जगन्नाथ जी और बलभद्र अपनी बहन सुभद्रा के साथ रथ पर बैठकर नगर घूमने गए। जिसके बाद वो मौसी के घर गुंडीचा भी गए और 7 दिन तक यहाँ रुके। तभी से रथ यात्रा निकालने की परंपरा चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त इस रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के रथ को खींचते हैं, उन्हें कई यज्ञों के समान फल मिलता है और पापों से मुक्ति मिलती है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देवशिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। आषाढ़ माह के 10वें दिन सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा की परंपरा 5000 साल से अधिक पुरानी है। परंपरागत रूप से रथ यात्रा उत्सव पुरी उड़ीसा में हर साल मनाया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा निकालने के पीछे अलग अलग मत है। कहते हैं कि स्नान पूर्णिमा के दिन जब भगवान को भाई और बहन के साथ मंदिर के बाहर लाया जाता है और 108 घड़े पानी से स्नान कराया जाता है, उसके बाद इतनी गर्मी में ठंड पानी से स्नान करना और उसके बाद भगवान बीमार हो जाते हैं, तो 15 दिनों तक भगवान को विशेष कक्ष में रखा जाता है और उनका ख्याल रखा जाता है। 15 दिन बाद जब भगवान स्वस्थ होते हैं, तब कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम और तथा अपनी बहन इनके साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं और भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखिए और ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।